मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। और कैसे हैं आप? हैं ठीक है ना? मौसम थोड़ा अच्छा हुआ है, पानी बरस रहा है, आप लोग मौसम का आनंद ले रहे हैं। छुट्टियां भी धीरे धीरे समाप्ति की ओर हैं, लगभग एक हफ्ता और बचा है। आप लोग एंजॉय कर लें और फिर पढ़ाई के लिए तैयार हो जाएं। इस प्रकार आराम जरूरी होता है, उसी प्रकार छुट्टियां भी जरूरी होती हैं, पर पढ़ाई भी पढ़ते रहिए। तो एक बार पुनः हम शिव एजुकेशन फील्ड के माध्यम से आपका स्वागत करते हैं। और हम लोग पढ़ रहे थे असर्टिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना। ठीक है, अभी हमने इसके पहले पढ़ा था, आपको बताया था हमने कि असर्टिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें काम का होना या ना होना पाया जाए, किसी के गुण अवगुण स्थिति या संबंध के बारे में बताया जाए या ना बताया जाए। ये दो प्रकार के वाक्य होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस और एक होता है नेगेटिव सेंटेंस। इसे हम विधि सूचक वाक्य या निश्चयात्मक वाक्य कहते हैं। बनाना क्या हमें इंट्रोडक्टिव सेंटेंस, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। हमने आपको बताया था कि जिन वाक्यों में किसी के बारे में जानकारी प्राप्त की जाए या प्रश्न पूछा जाए, जैसे तुम्हारा क्या नाम है, आप कहाँ रहते हैं, आप क्या खाते हैं, आप क्यों रोते हैं, इस तरह का। या जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द दिए हों या क्वेश्चन वर्ड दिए हों, उन्हें हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं या प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। चलो गया? ये भी आपके दो प्रकार के होते हैं। एक वाक्य होता है जो क्रिया से शुरू होता है, या जिसे हम लोग बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब से स्टार्ट। इसको हम पढ़ा भी चुके हैं आपको। और एक वाक्य होते हैं जो इसमें क्वेश्चन वर्ड दिए होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या आपको पढ़ाया था कि यदि वाक्य में कोई क्रिया दी हो, कोई भी क्रिया दी हो, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मॉडल वर्ब हो, तो उसका असर्टिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी या जो भी क्रिया होगी, उसे हम वाक्य के पहले देते हैं। एक क्रिया चाहे दो हो चाहे तीन हो, एक को ही पहले लाएंगे या कर्ता से पहले लाते हैं। लोग या और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। इसके हमने उदाहरण पढ़े थे। जिन्होंने भी हमारी ये वीडियो ना देखी हो तो आप पिछले वीडियो में आकर देख सकते हैं। डरने जोर नहीं है, आप कमजोर नहीं है, बस मन से पढ़ते रहिए। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक वो क्या है कि असर्टिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना यस या यस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म या सेकेंड फॉर्म वाले वाक्यों से। मतलब हमने कल पढ़ा था जिनमें क्रिया दी होती हैं। आज हम लोग ऐसे वाक्य पढ़ेंगे जिनमें क्रिया नहीं दी होती है। ठीक है, तो उनको हम लोग इंट्रोगेटिव बनाएंगे। कैसे बनाते हैं ये आप लोग नियम पढ़ेंगे। देखिए हम चलते हैं। तो नियम नंबर आपका 1 है या रूल नंबर फर्स्ट, यदि वाक्य में कोई हेल्पिंग वर्ब और क्रिया या मॉडल हेल्पिंग वर्ब, मतलब ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब हो गई, तो मॉडल हेल्पिंग वर्ब इसे हम लोग प्रयोग बोलते हैं। जैसे कैन, कुड, शुड, मस्ट, मे, माइट, इस तरह का। यदि वाक्य में कोई हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब, मतलब मॉडल हेल्पिंग वर्ब ना दी हो, और
मुख्य क्रिया में मुख्य क्रिया में यस या ईएस लगाओ। क्या लगाओ? ऐसे लगाओ। तो उसका असर्टिव सेंटेंस से इसे हम लोग बोलते हैं विधि सूचक वाक्य। विधि से इंट्रोड्यूस सेंटेंस इसे हम लोग बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए वाक्य डज से शुरू करते हैं। क्या शुरू करेंगे भैया? डज से। ठीक है भैया, वाक्य डज से शुरू करते हैं। यस या ईएस हटा देते हैं। यस या ईएस हटा देते हैं तथा वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क ये वाला। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, फिर समझ लीजिए, यदि वाक्य में कोई हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब मतलब प्रयोग ना दी हो और मुख्य क्रिया में क्या लगाओ? यस या ई लगाओ, तो उसका असर्टिव सेंटेंस मतलब विधि सूचक वाक्य से इंट्रोडक्टिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए वाक्य डज से शुरू करते हैं। मतलब डज पहले आ जाएगा, यस और ईएस को हटा देते हैं तथा वाक्य के अंत में क्या लगाते हैं? क्वेश्चन मार्क लगाते। मिल गया? समझते उदाहरण के लिए एग्जाम्पल देखते हैं। सी गोज टू कानपुर। सी गोज, यहाँ पे क्या लगा होता? मुख्य क्रिया में लगा है यस मतलब इस लगा है। ठीक है, तो वो क्या बनाएगा? सबसे पहले क्या रहेगा? डज और फिर आ जाएगा सी, तो डज सी गो टू कानपुर। डज सी गो टू कानपुर। ठीक है भैया, डज सी और लास्ट में क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क। इसको मत भूलना भाई। दूसरा देखिए, ही
राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर, क्या बनेगा बताइए? तो पहले आ जाएगा, सबसे पहले डज ही राइट, यस हट जाएगा, राइट अ लेटर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, डज ही राइट। अगला देखिए, मीरा हेल्प्स द पुअर, यहाँ पे लगाया है तो क्या बनेगा मुझे? डज, डज मीरा हेल्प द पुअर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। डज मीरा हेल्प द, इससे पहले आप लोग नेगेटिव वाक्य में भी पढ़ चुके हो कि जहां पे यस और इज लगा होता है वो होता है आपका प्रेजेंट इंडिफिनिटिव, और वो होता है सिंपल सेंटेंस, मतलब एक वचन होता है कथा, तो वहां पर डज आएगा। अगला देखिए, 4 में देखते हैं, राम बाइज आ न्यू बुक, तो पहले आपका पहले जाएगा डज राम, डज राम बाई आ न्यू बुक, लास्ट में कुछ अगला देखिए, हरी कम्स टू गुटया, हरी गुटया आता, क्या बनेगा? तो बनेगा एक बार डज हरी कम टू गुटया, लास्ट में क्वेश्चन, अरे इस तरह, ठीक है। सुना है, जब भी कोई वाक्य में सक्रिया ना दी हो और मुख्य क्रिया में यस और इस लगा हो, पहले कराएंगे तो डज सबसे पहले लाएंगे, यस और ईएस हटा देंगे तथा वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, बाकी पूरा आपका वही रहेगा, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग, नियम नंबर 2 देखते हैं, दो, यदि वाक्य में कोई हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब मतलब प्रयोग ना दी हो या ना दिए हो और मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, कौन फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म लगा हो, तो उसका असर्टिव सेंटेंस मतलब विधि सूचक वाक्य से इंट्रोटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए वाक्य डू से शुरू करते हैं, ठीक है। वाक्य डू से शुरू करते हैं तथा वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, लोगे कोई दिक्कत? फिर समझ लीजिए एक बार, आपका नियम नंबर 2 है कि यदि वाक्य में कोई हेल्पिंग वर्ब न दी हो या कोई आपकी मॉडल वर्ब न दी हो, या ये मान लीजिए कोई सक्रिया न दी हो और कोई प्रयोग न दी हो, और क्या हो, और मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाओ, कॉमा लगाओ, फर्स्ट फॉर्म लगाओ, तो उसका असर्टिव सेंटेंस माने विधि सूचक वाक्य से इंट्रोटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए वाक्य
डू से शुरू करते हैं तथा वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ठीक है, बाकी आपका सेम रहेगा। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। दे ड्राइव द कार। वी कार चलाते हैं। तो यहाँ पे ड्राइव फर्स्ट फॉर्म हो, क्या हो गया? तो ड्राइव आपका फर्स्ट फॉर्म तो क्या बनेगा? तो सबसे पहले आ जाएगा आपका डू और फिर दे ड्राइव द कार। डू दे ड्राइव द कार। लास्ट में क्या आ जाएगा? लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। देखिए वी डू द वर्क। वी डू द वर्क टूडे। मतलब हम आज काम करते हैं। तो यहाँ पे डू माने करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? सबसे पहले आ जाएगा डू वी और फिर डू द वर्क टुडे। लास्ट में क्वेश्चन। यहाँ पे ये जो डू है ये हेल्पिंग वर्ब वाला डू है और ये डू जो है मेन वर्ब वाला है, मतलब मुख्य क्रिया। ठीक है, देखने में एक साल के काम अलग अलग हैं। एक हेल्पिंग वर्ब काम कर रहा है और एक काम कर रहा है मेन वर्ब का। अगर देखिए आई गो टू रूरा, तो बन जाएगा आपका पहले डू बना जाएगा डू आई गो टू रूरा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, डू आई गो टू रूरा। ठीक है, अगला देखिए ब्रिंग मी, यू ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। यू ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। तो क्या बनाएगा? सबसे पहले आपका रहेगा डू, बाकी पूरा बोले डू यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, 5 नंबर देखते हैं। द डॉग्स बार्क, मतलब कुत्ते भौंकते हैं। द डॉग्स बार्क बने क्या बने? एक बार डू द डॉग्स बार्क और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क सब में आएगा। ठीक है, रखना, इसको मत भूलना। तो सबसे पहले हमने पढ़ा यस और इस वाला फॉर्म वाला वाक्य, फिर हमने पढ़ा फर्स्ट फॉर्म दिया हो। अब हम लोग पढ़ते हैं सेकेंड फॉर्म वाले वाक्यों से। ठीक है, इसमें सेकेंड फॉर्म दिया हो, क्योंकि यही 3 वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें साइक्रिया नहीं दी होती है। इसमें 2 वाले वाक्य पहले वाले प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं और सेकेंड वाला होता है पास्ट इंडेफिनिट, और सभी वाक्यों में साइक्रिया दी होती है। ठीक है, रखना, सिर्फ ये 3 वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें साइक्रिया नहीं दी होती। ठीक है, समझते हैं? अगला यदि वाक्य में कोई, ये नंबर तीसरा आपका है, यदि वाक्य में कोई हेल्पिंग वर्ब
या मॉडल वर्ब या मॉडल हेल्पिंग वर्ब मतलब प्रयोग ना दी हो और मुख्य क्रिया का कौन भाव लगाओ, सेकेंड भाव लगाओ, कौन भाव लगाओ, सेकेंड भाव लगाओ, तो उसका असर्टिव सेंटेंस मतलब विधि सूचक वाक्य से इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए वाक्य डिड से, कैसे, डिड से, DID डिड से शुरू करते हैं तथा मुख्य क्रिया का मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तथा वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ठीक है, तो मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म तथा वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ठीक है, मतलब कुल बात कहने मतलब ये हुआ जो सेकेंड फॉर्म दिया होगा उसको हम हटा देंगे, वहां फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे और वाक्य के पहले डी लगा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? फिर समझ लीजिए, यदि वाक्य में कोई सक्रिया या कोई प्रयोग ना दिया हो तो उसका असर्टिव सेंटेंस से या विधि सूचक वाक्य से प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए वाक्य के पहले डी लिखते हैं, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ठीक है, या प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। तो समझते हैं हम लोग। अब इसके लिए आपको फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म याद होना चाहिए। हमने वो लिखवाया भी कुछ है और बाकी आप लोग ग्रामर की बुक से याद कर सकते हैं, कोई भी बुक हो आप उससे पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। देखिए समझते हैं हम लोग। राम बॉट आ टॉय। राम ने खिलौना खरीदा तो क्या बनेगा बताइए पहले। सिर्फ बोला जाए डिड, फिर राम, डिड राम बाई, BUY, बाई आ टॉय। लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक, क्या बनेगा? डिड राम बाई ए टॉय। ठीक है, अगर देखिए दे वन, WON, द मैच। विन का सेकेंड फॉर्म में वन है ना, बोलो क्या बनेगा? तो बनेगा बट डिड दे विन द मैच। डिड दे विन द मैच। अगला देखते हैं हम लोग। हरी सा द ताजमहल। हरी सा द ताजमहल क्या बनेगा आपका? तो पहले आपको जाएगा डिड हरी सी द ताजमहल। ठीक है, डिड हरी सी द ताजमहल आ जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग। She fell down from the tree
सी फेल डाउन फ्रॉम द ट्री, क्या बनेगा? तो बनेगा डिड सी फेल का होता है फॉल, डिड सी फॉल डाउन फ्रॉम द ट्री। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखिए। I brought BROUGHT, I brought a new book to you, मतलब मैं आपके लिए नया पेन लाया या लाई, तो क्या बनेगा? डिड आई ब्रिंग ए न्यू बुक टू यू। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज का जो टॉपिक था आपको समझ में आएगा। एक बार हम लोग फिर रिवाइज कर लेते हैं। तो आज हमने पढ़ा कि असरेटिव सेंटेंस से इंट्रोटिव सेंटेंस बनाना या विधि सूचक वाक्यों से प्रश्नवाचक वाक्य बनाना। तो हमने पढ़ा सबसे पहले कि यदि वाक्य में कोई सहायक क्रिया या प्रयोग ना दिया हो, प्रयोग मतलब जैसे कैन, कुड, शुड, मस्ट ना दिया हो, और मुख्य क्रिया में यस या इस लगा हो, तो उसका असरेटिव सेंटेंस से इंट्रोटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम वाक्य डस से शुरू करते हैं तथा यस और ईएस को हटा देते हैं और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ठीक है। नियम नंबर 2 पढ़ा हमने, यदि वाक्य में कोई सहायक क्रिया या प्रयोग ना दिया हो और मुख्य क्रिया का केवल और केवल फर्स्ट फॉर्म दिया हो, तो उसका असरेटिव सेंटेंस से इंट्रोटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम वाक्य डू से शुरू करते हैं तथा वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं और बाकी पूरा जो का त्यों, ठीक है। फिर नियम हमने 3 पढ़ा, यदि वाक्य में मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म दिया हो और वाक्य में कोई सहायक क्रिया न दी हो, कोई प्रयोग न दिया हो, तो हम वाक्य शुरू करते हैं डिड से, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं और बाकी पूरा जो का त्यों, ठीक है। तो ये आपके थे हेल्पिंग वर्ब के प्रयोग से आपके इंट्रोटिव वाक्य पढ़ाना, ठीक है। पूरे हो गए थे। अब हम लोग कल, वैसे तो पेपर में यही अकेले आते हैं, पर हम कल कुछ क्वेश्चन वर्ड की मदद से पेपर आ जाए, जैसे मान लो आ जाए वाई आ जाए, वेन आ जाए, वेयर आ जाए, तो इनको अगर भी हम क्वेश्चन बना सकते हैं। बाकी आपके नियम यही होंगे। बस तुम्हें करना क्या है, इन वाक्यों के पहले क्वेश्चन वर्ड और लगा देना जो हमने आपको बताया था। तो वो कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ईश्वर से प्रार्थना आपका और आपके परिवार का दिन मंगलमय हो। बस आप मेहनत करते रहिए, आप कमजोर नहीं हैं, बस आप पढ़ते रहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।